हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कि हमने जो लास्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि गुरुवादी गुण के बारे में। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आ जाता है कि शीत गुण। उन्होंने एक अलग से बताया कि जो शीत गुण होता है वो चरकने और वाग्भट ने उसमें उत्तम जो गुण है वो उत्तम रस कौन सा बताया है। ठीक है, वो उस पर बात है। तो सबसे पहले क्या है, आपको सबके ना एक वो याद कर लेने हैं कि जैसे कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय है, तो मधुर का एम, अम्ल का ए, लवण का एल। ठीक है, उसका कटु तिक्त कषाय, तो कटु का के, तिक्त का टी, और कषाय है फिर के नहीं लिखेंगे, हम एस लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें बोला कि शीत गुण में चरक ने कौन सा है जो प्रथम माना, जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट किसको माना है। तो उन्होंने बोला कि जो बेस्ट माना गया है वो माना गया है जैसे कि जो शीत गुण होता है, तो शीत गुण में जो आता है वर्ड दैट इज कॉल्ड क्या आता है, मस्त। क्या आ जाता है, मस्त। तो मस्त से क्या आ जाएगा, म से आ जाएगा मधुर, और स से आ जाएगा कषाय, और टी से आ जाएगा तिक्त। तो इसमें फिर कौन सा डोमिनेंट होगा, तो मस्त। तो मधुर जो है, ठीक है ना, एम जो है वो क्या है, डोमिनेंट रखा गया है। ठीक है, तो इससे फिर याद रखना कि जो शीत होता है उसमें क्या मस्त है। अब शीत इज़ अ कूल, ठीक है, तो जो कूल लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो मस्त होते हैं। तो याद करने के लिए मस्त, MST मस्त। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है विभाग। तो विभाग के वेद में बताया गया है कि जो विभाग होता है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तीन के इसमें डिवाइड, इसको पर्याय भी मान लिया गया और इसके भेद के रूप में भी मान लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आता है कि जो विभाग है वो तीन में माना गया। क्या क्या आ जाता है, एक तो विभक्ति आ जाता है, वियोग आ जाता है, और भागेश। ठीक है ना, भागशो ग्रह। ठीक है, ये इसके क्या है, इसके नाम कह लो या पर्याय कह लो या भेद कह लो। ठीक है, पृथकत्व, जो पृथकत्व होता है उसके क्या भेद होते हैं। तो भेद में क्या बोला कि पृथकत्व के भेद में आता है असंयोग, वैलक्ष्य और अनेकता। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि वैधर्म्य मान, कि उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डायमेंशन, जिसको वैधर्य मान बोलते हैं उसको डायमेंशंस बोलते हैं। उन्होंने बोला कि कारण के कितने भेद होते हैं, तो कारण के इन्होंने यहाँ पर 3 भेद बताए हैं। तो कौन कौन से, एक तो संख्याजन्य, परिणाम, और क्या है, प्रत्ययजन्य आ जाता है। अगर स्वरूप के अनुसार भेद बताएंगे कि उसकी स्वरूप मतलब कैसा है, तो उसमें एक होता ना कि जा तो बड़ा छोटा होगा, जा तो बहुत बड़ा होगा, विशाल टाइप का होगा, जा तो फिर वो कैसा होगा, ह्रस्व होगा, छोटा कम लंबाई वाला, या फिर क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं। संस्कार के इन्होंने 3 भेद बताए हैं, एक आया था वेग, एक आया था स्थिति स्थापक, और दूसरा कौन सा आ जाता है, भावना। ठीक है ना, तीसरा जो है वो क्या आ जाता है, भावना। अब अभ्यास की बात करेंगे तो अभ्यास में इसके पर्याय हैं अभ्यास के, कि इसको शीलन या सतत क्रिया के नाम से अभ्यास जाना जाता है। ठीक है, कारण भेद से 3 प्रकार के, स्वरूप भेद से 4 प्रकार के, और संस्कार भेद से भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता है कि रस और अनुरस में क्या डिफरेंस है। तो रस और अनुरस में बोला गया कि जो रस है वो क्या होता है, व्यक्त होता है, जो अनुरस होता है वो क्या होता है, अव्यक्त होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब रस है, तो रस का उन्होंने बोला कि शुष्क अवस्था में स्थिति है। अब जैसे कोई भी अगर वो शुष्क में है चाहे वो आर्द्र में है, तो जैसे हम अपनी जीभ के मतलब निपात पर आएगा तो क्या होगा कि उसका रस हमें पता लग जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो अनुरस है वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से पता लग जाएगा, और उन्होंने शुष्क के खासकर रिगार्डिंग बोला है कि ये क्या है, ये शुष्क के अस्थाई है, मतलब शुष्क का इतना अच्छे से उसको नहीं पता चलता है। नेक्स्ट जो रस होता है वो आदि में प्रतीत हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में, और जो अनुरस होता है वो अंत में प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रसों की तारतम्यता। तो ये चरक सूत्र 26 में बताया गया, और अष्टांग हृदय सूत्र 10 में बताई गई है। अब आते गुण। तो गुण में बोला गया है कि रूक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत, गुरु और लघु, ऐसे करके है। तो जो क्या होता है, रुक्ष होता है, तो उसमें कैसे याद करना है, जो रुक्ष होता है वो होता है सख्त, SKAT। तो देखो जो रुक्ष व्यक्ति होते हैं तो वह कैसे होते हैं, उनकी नेचर कैसे होती है, सख्त टाइप की होती है। तो सख्त से याद करना, तो SKT आ गया सख्त। तो S से क्या आ जाएगा, कषाय आ गया, जो इसको माना गया है सबसे आगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्निग्ध। तो स्निग्ध जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो माल की तरह होते हैं, तो MAL माल। ठीक है ना, तो वो क्या आ गया, मधुर आ गया। उष्ण, अगर उष्ण में याद करना कि तुम्हें बहुत खाना जो है वो गरम, जिसको गरम गरम खाना मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारा तो लक अच्छा है, L के लक। तो ल से लवन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाएगा शीत। तो शीत में आ जाएगा कि जो शीत लोग हैं वो क्या कूल होते हैं और साथ में मस्त होते हैं, तो मस्त हो गया।
इसमें गलत लिखा है तो उसको ठीक कर लेना, तो मधुर आएगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है गुरु। तो गुरु जो लोग होते हैं उनकी मसल्स बहुत अच्छी होती, तो मसल, ठीक है ना, तो मसल आ गया, तो इसमें भी मधुर आ जाएगा। जो लघु होते हैं, जो लघु मीन्स एकदम लाघम टाइप के, टके के बराबर मानते हैं, तो टका जो होता है, ठीक है ना, तो टका से याद करना, TKA टका, तो क्या आ जाएगा, तिक्त आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि रसों की अगर संबंध में हम बात करें तो क्या सामान्य सिद्धांत है, मतलब शीत का और उष्ण का, वही आ जाएगा। शीत जो लोग होते हैं वो कूल होते हैं, मस्त होंगे, MST, ठीक है, तो उन्होंने वही 3 रस बोल दिए। उष्ण में क्या आएंगे, उष्ण का खाना मिलता है, मतलब कि वो क्या है, लकी है, लक, लक उनका अच्छा है, तो LAK, तो ल से लवण, A से अम्ल और K से कटु, ठीक है। अब कुछ अपवाद हैं, ठीक है ना, कुछ क्या बोले उन्होंने, अपवाद बोले हैं। तो अपवाद में क्या आ जाता है, उन्होंने बोला है कि ओदक और अनूप जो हैं वो मधुर रस होने पर भी उष्ण वीर्य वाले होते हैं। मधुर रस वाले को तो शीत वीर्य वाला होना चाहिए, लेकिन यह उष्ण वीर्य वाला होता है। आम्लक जो होता है अम्ल होने पर भी क्या है, शीत वीर्य वाला होता है। अम्लक या पित्तवर्धक होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अम्ल रस है, लेकिन ये क्या है, शीत वीर्य वाला है। जो सैंधव लवण है वो उष्ण नहीं है, वो अनुष्ण होता है। कटु और जो रसोन होता है वो कटु है, मगर क्या है, स्निग्ध गुरु है। अर्क अगरु गडुची जो है वो तिक्त है, लेकिन क्या है, वो उष्ण है। आपको पता होगा कि जो तिक्त मधुर तिक्त कषाय वो क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं, लेकिन ये इसमें क्या बोला क्या कि जो अर्क अगरु गडुची है वो क्या है, उष्ण है। नेक्स्ट अगला आता है हरितकी। तो हरितकी में भी बोला कि ये कषाय होने से क्या है, कषाय होने होते हुए भी क्या है, ये उष्ण ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि आहार में अगर हम आहार खाते हैं तो उसको कैसे रसों का प्रयोग करना है। तो पहला आ जाता है इसमें कि मधुर रस का करना है, फिर अम्ल लवण रस का करना है, फिर कटु तिक्त कषाय का करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने बोला अगर किसी का खाना खाने का मन नहीं है या फिर क्या है, अरुचि है, ठीक है, अग्निमांदा, तो क्या करना चाहिए, उसमें प्रथमतः लघु और कटु रस वाले जो है वो उसका सेवन करवा देना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है कि जो षड रस युक्त है, तो षड रस युक्त कौन कौन से आ जाते हैं। तो षड रस युक्त में आ जाता है कि काले हिरण का मांस मीन्स एन का मांस आ जाता है, पारद आ जाता है, वज्र आ जाता है, विक्रांत आ जाता है, और क्या आ जाता है, शुक्र आ जाता है। तो ये क्या है, षड रस युक्त है। षड मीन्स इसमें मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय क्या है, 6 के 6 ही हैं। नेक्स्ट अगला आता है पंचरस। तो पंचरस में इन्होंने क्या बोल दिया, आमलकी और हरितकी, ये क्या होते हैं, लवण रस रहित होते हैं, बाकी इसमें सारे रस पाए जाते हैं। भरलातक जो होता है वो क्या होता है, मधुर रस रहित होता है, ठीक है ना, और उसमें सब रस पाए जाते हैं। जो रसोन है वो अम्ल रस रहित होते हैं, और जो मध होता है, ठीक है ना, वो लवण रस, मध भी क्या है, लवण रस रहित होता है। लिखा नहीं तो इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इन्होंने बोला कि जो आमल की होता है ना उसमें जो प्रधान माना गया वो अम्ल को माना गया है, लेकिन जो हरितकी उसमें जो प्रधान है वो क्या है, तुरवा प्रधान बोला गया। बस एक नाम याद कर लेना। नेक्स्ट जो रसोन है, तो रसोन में क्या बोला कि जो काश्यप है, काश्यप ने रसोन के लिए कुछ अलग से चीज़ें बताई हैं। उसमें आता है चो बीज, इसको क्या है, जब हम काश्यप संहिता अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भाव प्रकाश का आप देख लो कि भाव प्रकाश ने क्या बोला है कि बिना मूल पप्पू नाल, ठीक है, ये याद कर लो। इससे क्या होगा कि भाव प्रकाश ने रसोन में बोला है कि बिना मूल पप्पू नाल, तो बिना, तो बी से बिना बीज आ जाएगा एक, मतलब कि जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा ना, तो ये रस के संख्या है, मीन्स कि कौन कौन सा रस किस किस पार्ट में पाया जाता है। जैसे बीज में फर्स्ट लिखा है तो बीज में मधुर रस पाया जाएगा, ना है तो नाल होगा तो इसमें तीसरा मीन्स लवण रस पाया जाता है, मूल में फोर्थ मतलब कटु रस पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पत्र में, ठीक है ना, तो वो कौन सा पाया जाता है, 5th रस, ठीक है। उसके बाद आता है नाल, तो नाल में कौन सा डाला जाता है, दैट इज़ द 6th रस पाया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो रस का आधार है, जैसे कि जो हम चरक सूत्र फर्स्ट है तो उसमें पढ़ते हैं कि जो रस है, रस की योनि क्या आती है, रस की योनि जल आती है। रस का आधार तो वो आता है जल और पृथ्वी। और रस की अनुभूति का कारण क्या है, मतलब रस को हम कैसे ज्ञान करते हैं, तो उन्होंने बोला है आकाश वायु अग्नि से हम रस का अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि संधान कर्म करने में, यहाँ पर बोला गया है कि जब संधान कर्म होता है तो उस टाइम पर क्या कौन सा मतलब रस जो है वो संधान करण में आता है, तो वो यहाँ पर लिखा है मधुर रस। लेकिन चरक में क्या है, चरक सूत्र जो 26 है उसमें बोला गया है कि जो संधान के लिए क्या है, कषाय रस जो है वो सबसे अच्छा माना गया है। अगर अहृदय रस की बात करते हैं, जो तिक्त कषाय रस होता है, ठीक है, कौन सा तिक्त कषाय रस होता है वो क्या होता है, हृदय पीड़िती होता है कषाय, ठीक है। उसके बाद अमल जो होता है वो क्या करता है, वो हृदय नाम वो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अम्लो हृदय नाम।
अम्लो हरिद्या नाम। नेक्स्ट अगला आता है कषाय। तो कषाय कर्म करने वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो तिक्त वाले होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो कषाय यहाँ पर गलत लिखा है, एक यहाँ पर गलत लिखा है, जो लेखन कर्म करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो तिक्त होते हैं। जो सर्व धातु जो शोषक है वो भी तिक्त रस होता है। सर्व धातु अगर आ गया शोषक, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा, तिक्त आ जाएगा। लेखन कर्म करने वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, तिक्त हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि लेखन का काम करना या शोषण का काम करना वो किसका काम होता है, वो तिक्त का ही काम होता है। और तिक्त रस और किस किस चीज़ का शोषण करता है, तो उन्होंने बोला जो तिक्त है वो मेद वसा मज्जा लसिका इनका क्या है, शोषण करता है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, क्लेद मेद वसा मज्जा लसिका पीयूष वेद मूत्र पुरीश पित्त और श्लेष्म इनका भी क्या करता है, ये शोषण करता है। नेक्स्ट अगला आता है रोपण कर्म। तो रोपण कर्म किस में होता है, तो वो आपको पीछे पढ़ाया था जब गुरुवादी गुण, तो उसमें पढ़ाया था कि ये सलक्षण के गुणों में होता है। तो इसमें बोला गया कि कौन कौन सा जो महाभूत प्रेजेंट है कि जो रोपण कर्म करने के लिए बोला गया। तो जो नागार्जुन है उसने अग्नि महाभूत, जो चरक है उसने आकाश महाभूत की प्रेजेंस बताई है। ठीक है ना, उसके बाद खरगुण। तो खरगुण जो होते, जो खर कर्म होता है तो वो किसकी वजह से होता है, लेखन कर्म होता है उसमें क्या होता है, खर गुण होता है। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पर क्या है, खर आएगा, मीन्स की खर गुण भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे सलक्षण गुण होता है वैसे क्या होता है, खर गुण भी होता है। तो उन्होंने बोला जो खर गुण है उसमें क्या डाला जाता है, उसमें लेखन शक्ति होती है। इसमें आ जाता है वायु पृथ्वी महाभूत, और क्या आ जाता है साथ में, किसने माना है, चरक ने, और क्या सुश्रुत ने क्या माना है कि वायु अग्नि महाभूत। ठीक है, ये क्या है, ये इन्होंने बताया कि अगर खर गुण जो हो, याद रखना जिस लक्षण गुण है तो वो क्या है, रोपण कर्म करने के लिए, और जो खर गुण होता है तो वो आया था लेखन के लिए। ठीक है, तो उसके महाभूत याद रखना कि जो सलक्षण होगा उसमें आकाश महाभूत, पहले चरक का याद कर लेते, उसमें आकाश महाभूत होगा सलक्षण में, और अगर खर गुण होगा तो उसमें वायु पृथ्वी ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कम से कम आपको चरक का याद हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है